हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं ये न्यू मून एंड आपके लिए 6x6 पोर्टल क्या लेकर आने वाला है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। लक इज ऑन योर साइड। विन विन आउटकम इन फोरकास्ट। यस, अगर आप कोई भी सिचुएशन से डील कर रहे हो, चाहे वो लीगल है, चाहे वो बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, कोई एग्ज़ाम है, कंपटीशन एग्ज़ाम है या जो भी है, मुझे लक आपके साथ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपका उसमें अच्छा रिजल्ट आता दिख रहा है। ठीक है, आप कोई ऐसा काम भी कर रहे हो अगर जहाँ पे ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी है कि पता नहीं आपकी जीत हो या ना हो, तो उसमें भी आपकी जीत होते दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर बेटिंग वगैरह आप करते हो या कुछ भी तरीके का ऐसा पैसा जहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है कि आपका जीतना तय है या नहीं है, उस उन चीज़ों में स्पेकुलेशन भी आप कर सकते हो यहाँ पर। तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आप स्पेकुलेशन करोगे, चूँकि कंटेम्पलेट का भी आपके लिए कार्ड आया है। बहुत गहन सोच समझ के अपने खुद के दिमाग से कहीं न कहीं आप कुछ ऐसा काम करोगे जहाँ से आपको बहुत सारा पैसा या आप वहाँ पे आपकी जीत होना, वहाँ पे आपको सक्सेस मिलना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लक ओवरऑल अगर कहा जाए 6 जून से स्पेशली 6 जून से 21 जून तक लक आपका एकदम भारी साथ देने वाला है। जो भी काम करोगे, कोई लीगल मैटर्स में हो उसमें भी, जो कि यहाँ जस्टिस भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आपने कोई काम किया है तो उसका परिणाम, उसका फल आपको मिलता दिख रहा है, तो ज़रूर आप इस चीज़ पे भी गौर करें कि हम किस तरह के कर्मास इस समय पे अपना बना रहे हैं। एंड यहाँ पे लीगल अगर कोई आप कोई देख रहे हो इश्यूज, तो उसमें भी आपका विन विन आउटकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है शायद आप थोड़ा सा जल्दबाजी कर सकते हो किन्हीं चीज़ों में, तो आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करो, अपना माइंड शांत रखो और गहन सोच में दिखाई दे रही चीज़ें आपको ऐसे मजबूर करेंगी कि आप गहन सोच में जाओगे, बहुत गहराई से चीज़ों को सोचोगे, समझोगे, उसके बाद एक्यूरेस आप कोई एक्शन लेना पसंद करोगे। स्पेशली अगर आपको अपना माइंड शांत रखना है यहाँ पे, तो आपसे कहा जा रहा है मेडिटेट करना आपके लिए अच्छा होगा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएंगी कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ें थॉट्स आएंगे, तो इसलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है मेडिटेट करें। एंड आपको किन्हीं चीज़ों के बारे में गहन सोच करने को कहा जाए, या फिर हो सकता है इस समय पे आपकी जो थिंकिंग है काफ़ी डीप हो जाएगी। ठीक, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है, अगर आप किसी पर्सन को लेकर यहाँ पर हो तो लव में भी हो सकता है आपका सोलमेट आपको मिले, जो जो आपको लकी बना देगा आपके लाइफ में आके, या लव के मामले में आप लकी हो सकते हो। क्योंकि आप पाइसीज़ की एनर्जी, यहाँ पे भी 2 फिशेस हैं। ठीक है, वो पर्सन पाइसीज़ भी हो सकता है जो आपके लाइफ में आए। ठीक है, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सब न्यू मून, ये फुल मून, तो मुझे ऐसा लग रहा है फुल मून पर कोई कंक्लूजन होगा, कुछ आपको ये जीत हासिल होगी, सक्सेस होगा फुल मून तक। पर स्टार्टिंग में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कोई न्यू पर्सन आए, न्यू मून के साथ कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में इंटर करे। आप लकी होने वाले हो अपने लव लाइफ में या करियर में, मैं देख पा रही हूँ आप बहुत लकी होने वाले हो। ठीक है, और आपसे कोई भी पंगा लेगा तो आपकी हार नहीं है, इतना तो मैं बता सकती हूँ। ठीक, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। मेमोरी, ओके, अगेन लक, लक, लक। ठीक है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट, यस, मैंने कहा कोई कोई से पंगा लोगे। एंड यहाँ पे है अलायंसेस, ओके, यहाँ पे मिल के काम करने वाली बात हो रही है, अलायंसेस है। मुझे दिख रहा है कि आपको भी जिनके साथ आप काम कर रहे हो या जिनके साथ आप रहते हो या समय बिताते हो, कह सकते हैं, थोड़ा सा ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा-सा ट्रस्ट लोगों में होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे आप प्यार करते हो या जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हो। थोड़ा-सा ट्रस्ट उनके उनके साथ होना ज़रूरी है। आपको भी उनके साथ ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है और वो भी, उनका भी आपके साथ ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। जिनके साथ भी अलायंसेस हो रही है, ज़रूरी नहीं यहाँ पे ये आया है तो कोई ज़रूरी पेट के साथ हो। ये अलायंसेस आपका कोलैबोरेशन, ये टीम वर्क आपका करियर में भी हो सकता है, जॉब जहाँ पर आप हो वहाँ भी, एंड ये लव लाइफ में भी हो सकता है। अलायंसेस, पार्टनरशिप में आप जा रहे हो, ठीक है? कमिटमेंट्स हो सकती है, आपकी अच्छी कंपैटिबिलिटी हो सकती है। और हाँ,
जो बात मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो पर्सन होगा बहुत मतलब आपके, वो बहुत लॉयल होगा। जो पर्सन, अगर लव लाइफ की बात की जाए, कोई आ रहा है आपके जीवन में, या आप कह लो करियर में ही, बिजनेस में भी अगर पार्टनरशिप कर रहे हो, लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो वो लॉयल है आपको लेकर। आपको कभी चीट नहीं करेंगे, इस तरह के लोग मैं देख पा रही हूँ। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे आपकी किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट डिफरेंसेस हो सकता है। अब जहाँ कई लोग काम कर रहे हैं या फैमिली हो, फैमिली में भी अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसी जगहों पे होना आसान बात है, कि ये तो होता है। तो चाहे फैमिली हो, चाहे आप जॉब में हो, या फिर आप कहीं भी काम कर रहे हो, दोस्तों में भी हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट्स। इन सब चीज़ों से आप थोड़ा बचने की कोशिश करें। फिलहाल तो आप कुछ गलत नहीं होंगे। अगर आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि वो सही ही होगा। ठीक है। आपका पक्ष भी सही होगा और सामने वाले का पक्ष भी सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना कि हम उन चीज़ों पे लड़े कि नहीं तुम गलत हो या तुम गलत हो। आप बहुत लकी होने वाले हो, जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई काम करो तो उसका रिवार्ड मिलेगा, जैकपॉट लग सकता है, आपका फॉर्च्यून, आपका समय बहुत अच्छा रहेगा, जो काम करोगे उसमें सक्सेस है आपके लिए। ठीक है। मेमोरीज़ मैं देख रही हूँ कि हो सकता है आप कुछ न्यू मेमोरीज़ भी सॉरी, या न्यू मेमोरीज़ आए तो न्यू मेमोरीज़ बनाओ ही, पर साथ ही साथ आप, मैं देख पा रही हूँ कि कुछ फ़ोटो एल्बम्स देखना, ठीक है? किसी पर्सन के साथ आपका रीयूनियन हो सकता है, या आप किसी बहुत पुराने दोस्त से अचानक से आपकी बात हो रही है, तो उन्हीं बातों को आप मेमोरीज़ शेयर कर रहे हो, ठीक है? तो हो सकता है फिर अचानक से बैठे-बैठे आपको कुछ पुराना अपना पास्ट का, चाइल्डहुड का याद आ जाए। तो वो मेमोरीज़ हो सकती है, या कोई एल्बम, फ़ोटोज़ देख सकते हो। तो इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका समय ऐसा कुछ बीतने वाला है, जहाँ पे आप पास्ट को भी याद करोगे। लोगों के साथ झड़प होने का भी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने का भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लकी तो ब आप बहुत होगे, लकी तो आप बहुत होगे, और लोगों के साथ जुड़ोगे भी। मिल के काम करोगे, टीम वर्क, अलायंसेस, पार्टनरशिप, ठीक है? ऐसी चीज़ें भी आपके लिए दिखाई दे रही है। और क्या है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड एक्वेरियस, थ्राइव, देयर इज इनफ स्पेस फॉर द मून एंड द स्टार, डू नॉट टीयर ईच अदर डाउन। ठीक है। इतनी यूनिवर्स में इतनी स्पेस है, जहाँ पे आप और आप जिनके साथ काम कर रहे हो, वो भी रह सकते हैं। तो हमें किसी को डाउन फील नहीं कराना, या किसी को बुरा फील नहीं कराना, या किसी के साथ बुरा बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम शाइन करना चाहते हैं इसलिए। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी, यही चीज़ कॉन्फ्लिक्ट लेकर आती है। आप जिनके साथ काम कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि हम उसको उसको नीचा दिखाएं, या मुझसे आगे निकल जाए, तो मतलब वो पीछे रह जाए, या या फिर अगर वो डाउनफॉल भी देख रहा, तो उसकी डाउनफॉल में आप खुश हो, तो ये सब कहीं न कहीं गलत है आपके लिए। ठीक है? इस यूनिवर्स में बहुत स्पेस है, और आप दोनों ही सक्सेस के हकदार हो, आप दोनों ही यहाँ पे अचीव कर सकते हो, साथ-साथ मिलके काम कर सकते हो। ठीक है? फिर से मैं पढ़ूँगी, देयर इज़ इनफ स्पेस फॉर द मून एंड हर स्टार्स एंड नॉट टू टियर ईच अदर डाउन। तो आपको कभी भी किसी को नीचा, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की, या एक दूसरे का काम खराब करने की, या एक दूसरे को बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों अलग हो, मून अलग है, स्टार्स अलग है, पर फिर भी वो एक साथ रहते हैं ना। वैसे ही चाहे आप किसी भी ग्रुप में हो, फैमिली में हो, या अपने जॉब में काम करते हो तो कलीग्स के साथ काम कर रहे हो, या किसी भी, आप सीनियर हो, जूनियर के साथ काम कर रहे हो, या आप जूनियर हो, आप सीनियर के साथ काम कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे को बुरा भला बोलो। ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके। फेजेस, शाइन इवन यू आर नॉट होल। देखो क्या होता है, मून में फेजेस होते हैं। कभी मून आधा होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना, फिर पूरा होता है। ठीक है। ऐसे ऐसे घटता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका समय हमेशा अच्छा हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारा समय या चीज़ें हमारे फेवर में नहीं होती, हमारा साथ नहीं दी होती, दे रही होती, फिर भी आप अपने कर्मों से शाइन कर सकते हो। ठीक है। या कह सकते हैं आपके पास रिसोर्स कम है, सामने वाले के पास रिसोर्स ज़्यादा है, फिर भी जितना रिसोर्स आपके पास है, उससे भी आप खुश रह सकते हो, उससे भी आप शाइन कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर हम टैरो में ले, तो 5 ऑफ कप्स की बात कर ले, जिसमें 3 कप गिर जाते हैं, लेकिन इंसान दुखी होता है कि वो 3 कप गिर गए, लेकिन उसके 2 कप अभी भी उसके पास होते हैं। वो उस 2 कप से भी चाहे तो शाइन कर सकता है। ज़रूरी नहीं हम हर चीज़ हमारे फेवर में हो, लेकिन जो हमारे पास है, और जो चीज़ हमारे फेवर में, जितनी भी चीज़, उससे हम अपना काम कर सकते हैं, और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और शाइन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इंसान ने बहुत गरीब बना दिया, लेकिन सॉरी, इंसान कह रही हूँ, सॉरी, अगर किसी को भगवान ने गरीब बना दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो एटलीस्ट वो एक ना एक टैलेंट, एक ना एक खूबी वो दे के भेजता है, कि वो अपने टैलेंट और अपनी खूबी के बल पर वो कुछ अच्छा कर सकता है।
ठीक है? तो अगर आपको किसी चीज़ में कम भी कर दिया भगवान ने, लेकिन कोई चीज़ ऐसी दी हुई है जिससे आप अपना बेनिफिट कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो लाइफ में और ग्रो कर सकते हो। उन चीज़ों पे फ़ोकस करो जो है, उस पे नहीं जो नहीं है, ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।